Assalamualaikum. I hope you all are doing well. My name is Dr. Khan, clinical psychologist, psychotherapist, speech and English therapist. Assalamualaikum Ali. How are you? आज आपके भाई नहीं आए? आवाज नहीं आ रही। आज हमारा टॉपिक है अबाउट ऑटिज्म एंड ADHD डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। और ये मैंने इसलिए रखा कि अक्सर लोग पूछते हैं कि अक्सर क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो ADHD ऑटिज्म होता है समटाइम डायग्नोज या मिस डायग्नोज भी हो रहा है और समटाइम कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं जो जिनको स्कूल वाले ये क्या कहते हैं जिनको बिहेवियरल इश्यूज उनको स्कूल वाले ये साइड पे करते हैं कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम है इस तरह की, इसको ऑटिस्टिक है, अब ऑटिस्टिक है, ADHD है, आप इसको वो उसको जो है किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। सो लेट मी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। होप आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। आज मैं चीज़ें ज़्यादा मैंने इसलिए पिक्चर्स ही को किया क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है पिक्चर्स के साथ ही होती है और सामने आमने सामने मैं दोनों को रखना ताकि अब लोगों को समझ आ जाए कि डिफरेंस क्या है दोनों में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑटिज्म के बारे में कि जितने इंडिविजुअल जो अडल्ट होते हैं या जो चिल्ड्रन होते हैं जो ऑटिस्टिक होते हैं उनको वो एट अ टाइम एक टास्क पे जो है कंसंट्रेट कर सकते हैं। एक टास्क देख समटाइम दे आर नॉट एबल टू डू मल्टीटास्किंग। सो उनके सामने अगर बहुत सारी चीजें रख दी जाएंगी तो उनके लिए इश्यू होगा। तभी अगर उनको जो असाइनमेंट दी जाती हैं इट इज बेटर कि आप उनको जो है जो अक्सर थेरेपिस्ट भी हमारे करते हैं बहुत सारी चीजें एकदम से करवा रहे थे, ये भी करवा रहे वो भी करवा रहे वो भी कर दे, डोंट अंडरस्टैंड दैट, और वो कहते हैं कि हमारा बच्चा पिक नहीं कर रहा। तो उसकी रीजन यही होती है कि बच्चा जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो एट अ टाइम सिर्फ एक चीज पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। दे फील डिफिकल्टी टू कंसंट्रेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम। और अक्सर पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि मैं बच्चे को ये भी करा रही हूँ, मैं बच्चे को इधर भी थेरेपी के लेके जा रही हूँ, मैं ये भी करा रही हूँ वो भी करा रही हूँ, एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू पिक एनीथिंग। और रीजन उसकी यही है कि आप उसके ऊपर हद से ज्यादा काम कर रहे हो। दूसरा बात ये कि यू डोंट गेट दिस आइडिया कि द चाइल्ड इज the work that you are doing on the children, it is the child is not able to pick everything. So it is important to understand that कि at a time if a child is autistic तो आपने उसको at a time एक चीज करवानी है, whereas जो या खुद भी at a time एक काम कर सकते हैं, whereas those individual who have ADHD उनको वो मल्टीटास्किंग इन सेंस में कर मल्टीटास्किंग तो, लेकिन उसको ऐसे कह देंगे कि बहुत सारी चीजों में एट अ टाइम जंप कर रहे होते हैं। तो उन्हें फॉर एग्जांपल अगर लैपटॉप पे काम करते बहुत सारी चीजें जो है या बहुत सारी टैब्स उन्होंने एट अ टाइम एक साथ साथ खोली होंगी, कभी ये करे कभी वो करे, कभी इस बात पे जंप करे कभी इस बात पे जंप करें। और इट आल्सो लुक लाइक कि उनका जो होता है उनका शिफ्टिंग, जब आप डिस्कशंस करते हैं ना बातों में, तो दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक। सो उनके दरमियान ये चीजें भी चल रही होती हैं कि वो अपनी डिस्कशन के दौरान ये बात वगैरह करते हैं तो टॉपिक्स पे जंप करते रहते हैं। Whereas if we talk about autistic children, उनके लिए रूटीन बहुत जरूरी, उनको रूटीन चाहिए होती ताकि वो फंक्शन कर सके, अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज को कर सकें। सो अगर उन्हें फंक्शन करना है फॉर इन अ प्रॉपर वे और उनको प्रॉब्लम ना हो तो उनको एक रूटीन चाहिए फॉर टू डू देयर वर्क। Whereas जो हमारे पास ADHD चिल्ड्रन होते हैं या अडल्ट होते हैं वो न्यू चीजें करते हैं बार बार, देर एक्साइटेड फॉर न्यू थिंग्स, और एक रूटीन बनाएंगे फिर दूसरी रूटीन बनाएंगे फिर तीसरी रूटीन बनाएंगे। टास्क कभी एक टास्क स्टार्ट करते हैं दूसरा टास्क स्टार्ट करते हैं, दैट्स आल्सो ट्रू फॉर देयर होल लाइफ। बाकी जो काम करते हैं तो नई नई चीजें तलाश करते, कभी एक चीज कर ली कभी दूसरी चीज कर ली कभी दूसरी चीज कर ली, या इन अदर वर्ड्स वो जॉब्स भी अपनी शिफ्ट कर सकते थे। दैट्स समहाउ यू विल गेट दिस आइडिया कि जो ADHD होती है दैट्स व्हाई दे आर शिफ्टिंग अ लॉट ऑफ जॉब्स। सो नेक्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट, फोकस ऑन इंटरेस्ट। उनका जो इंटरेस्ट होता है वो एक चीज पे फोकस करते हैं और वो स्पेशल उनके इंटरेस्ट होता है, वो काफी टाइम तक वो एक चीज ही रहती है। उसी के ऊपर फॉर एग्जांपल इट कुड बी, अगर वो एक कार्टून्स है तो एक ही तरह का कार्टून देखेंगे, फिर एनिमे तो एनिमे देखते रहेंगे। Whereas if you talk about ADHD चिल्ड्रन और अडल्ट, उनके क्विकली इंटरेस्ट चेंज हो सकते हैं, वो कभी एक इंटरेस्ट पे जाएंगे कभी दूसरे इंटरेस्ट पे जाएंगे। सो इट इज लाइक देयर इंटरेस्ट विल शिफ्टिंग फ्रॉम वन थिंग टू अदर थिंग। जैसे वो चीजों पर जंप करते हैं वैसे ही
उनके इंटरेस्ट कभी एक चीज स्टार्ट करेंगे फिर रोक के दूसरी चीज स्टार्ट कर देंगे, फिर रोक देंगे, उसको तीसरी चीज स्टार्ट कर देंगे। सेम इज ट्रू फॉर देयर प्रोजेक्ट्स टू, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम कर रहे होंगे और वो शिफ्ट रूटीन में चीजों को शिफ्ट भी कर रहे होंगे। If we talk about autistic children and adults, they misunderstood body language and cues. I'm talking about social communication, या जो अगर हम घर के अंदर भी जो डिस्कशन होती है, yes, शायद अली, यानी कि हर एक का डिफरेंट इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट योर इंटरेस्ट अली, आपको इंटरेस्ट है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, लाइक स्पेस में, लास्ट टाइम हमने इसके बारे में बात की थी। सो इट्स लाइक आपका एक इंटरेस्ट है, आप उसी चीज को फॉलो करते हैं। बट अगर हम कुछ वो लोग जिनको जो एडीएचडी होते हैं, उनके शिफ्ट होते रहते हैं समटाइम, कभी एक चीज शिफ्ट हो जाएगी, कभी दूसरा इंटरेस्ट शिफ्ट होगा, कभी दूसरा कोई इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट एडीएचडी अडल्ट और चिल्ड्रन, उनको सोशल स्ट्रगल में इनको इशू होता है, सोशल स्ट्रगल करने में, इन द सेंस ऑफ कि वो बहुत इंपल्सिव होते हैं और उनको सोशलाइजेशन में इशू होता है बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ स्टीम। सो दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल बिकॉज दे हैव पुअर सेल्फ स्टीम, जिसकी वजह से उनकी सोशलाइजेशन भी इसकी वजह से डिस्टर्ब होती है। अगर हम बात करें ऑटिस्टिक जो ब्रेन फंक्शनिंग की, सो उसमें ऐसा था कि वो स्ट्रक्चर प्लानिंग हो, तो पहले से अपनी चीजों को प्लान करके रखते हैं, पहले से एडवांस में चीजें करके रखेंगे, एडवांस पहले से तैयार करके रखेंगे। लेकिन जो और अगर उनके तभी कहते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर हम प्लानिंग करते हैं, तो उनको इशू इस वजह से होता है कि उनके लिए रूटीन में चीजों को चेंज करने में इशू होता है, एंड दे गेट अपसेट ओवर दैट। और अपसेट होने की और रीजन है, बाद में उसको डिस्कस करेंगे कि क्या वो अपसेट होता है या कोई और इशू होता है। ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट इम्पल्सिव डिसीजन, अगर हम एडीएचडी की बात करें तो दे आर मेकिंग इम्पल्सिव डिसीजंस। उनके डिसीजन इम्पल्सिव होते हैं, वो चीज में शिफ्ट करते हैं, या एकदम से कोई चीज का एकदम से कोई प्लान डालेंगे और उसको फॉलो करेंगे, उसको फोकस करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट एडीए ऑटिज्म, दे डोंट फंक्शन लाइक दैट। उनको जो पहले से फंक्शन करके पहले से रूटीन में बना के रखी होती है, वो उसी को फॉलो करते हैं। दे फील डिसरेगुलेटेड अगर वो अपने रूटीन्स को चेंज करें या अपने जो प्लान उन्होंने बनाए हैं चेंज करें उनको। Now let's talk about other things. ADHD में if they're impulsive, यानी कि ये चीज की वो चीज की वो चीज की वो चीज की, इट्स लाइक इम्पल्सिव, बार बार चीजें चेंज करते हैं, जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। ऑटिस्टिक चिल्ड्रन और अडल्ट और मे बी टीनेजर, दे आर मोनोटोनस, वो एक ही चीज को फॉलो करेंगे और वो शायद पूरा वीक जो है वो एक चीज को करते रहेंगे, पूरा वीक वो एक चीज को खाते रहेंगे। उनकी जो ईटिंग हैबिट भी, इट कुड बी मोनोटोनस टू, इट कुड बी सेम टू, सेम चीज खाते रहेंगे। जो एडीएचडी होते हैं वो इजीली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, इतने उनमें डिस्ट्रैक्शन का इशू इस तरह से हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इफ दे आर इन अ क्लासरूम और वहां पे अगर कोई पीछे से ठक की आवाज भी आएगी ना, तो एकदम से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उनको अपने आप को दोबारा रूटीन में लेकर में काफी टाइम लगता है। अब इफ यू टॉक अबाउट ऑटिस्टिक चिल्ड्रन और अडल्ट, जो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स होते हैं उनको सेंसरी इश्यूज होते हैं। सेंसरी इश्यूज का मतलब ये था कि वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं। बाय द वे आई हैव मेड द वीडियो अबाउट सेंसरी इश्यूज ऑलरेडी, इफ समबडी वांट टू नो तो वो आपको मेरे इस सेक्शन में जाकर मिल जाएगी अबाउट सेंसरी इश्यूज, क्या होते हैं सेंसरी इश्यूज। इफ यू टॉक अबाउट एडीएचडी, वो देयर माइंड वेंडरिंग, वो अपने लिए स्टिमुलेशन तलाश करते हैं, कभी ये चीज कर ले, कभी वो चीज कर ले, कोई नई चीज उनको मिल जाए, बट या फिर वो सारी चीजें भी करेंगे। बट इफ यू टॉक अबाउट ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स, उनमें दे आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड, हर चीज को जाके डिटेल में करेंगे उसको। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज को के बारे में उन्होंने पढ़ना है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे। इफ यू टॉक अबाउट एडीएचडी इंडिविजुअल्स, फिलहाल ये साइड पे है, नहीं साइड पे डिफरेंसेस और ये जो बीच में है ना, ये उनका वो है, दैट इज एक्चुअली देयर कॉमनैलिटी, के दोनों के दरमियान चीजें भी कॉमन भी होती है। ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट difficulty in sitting, ADHD, it is very difficult for them to sit in that chair. If you talk about autistic individuals, rigid about routine, rules and regulations, so जो चीज जैसे उनको ऐसे ही करनी है, they get confused अगर चीजें चेंज हो जाएगी, रूटीन चेंज हो जाएगी, that's why। और उनको इन रूटीन चेंज होने की वजह से उनको मेल्टडाउन भी इसी वजह से उनको होते हैं। इंटरप्ट अदर्स, इवन वो इंटरप्ट करेंगे जब अगर कोई और बंदा बात कर रहा होगा, इफ अडल्ट इज टॉकिंग, then they will be easily they will interrupt those adults, कि उनको बात करने नहीं देंगे, या उनकी बात अभी खत्म नहीं तो पहले बात उन्होंने शुरू कर दी, या ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इफ टीचर ने सवाल पूछा है, अभी सवाल पूरा नहीं, उन्होंने पहले हाथ करके जवाब दे दिया, वेट नहीं किया, अपनी टर्न को फौरन जवाब दे दिया।
whereas if you talk about autistic individuals, social overload उनका होता है, यानी कि जो social demands उनके प्रति they feel overwhelmed over there. If you talk about ADHD, उनमें they have issue in organizing difficult tasks, and it is very difficult for autistic individual to give eye contact. Eye contact is very overwhelming. Reason उसकी क्या हो सकती है? Sensory issues उनको होते हैं. So if you are giving eye contact और सुने तो वो concentrate नहीं कर पाते हैं. Eye contact is somehow painful for them. It is like कि वो concentrate नहीं कर पाते. So they don't look towards somebody's eyes. Rather they will focus on your discussion, because दो senses उनको इस्तेमाल करनी पड़ रही है. उनको issue है sensory regulation में. That's why it is painful for them. और तभी वो eye contact नहीं देते. If we talk about ADHD, they could miss the detail, minute detail को miss कर सकते हैं. And if you talk about autistic individual, they have social isolation. ADHD could be impatient, and autism जो autistic individual होते हैं, their literal thing means ये कि जो चीज सामने वो उसको वैसे ही समझेंगे. जिसका मतलब ये कि वो मजाक को नहीं समझ सकते, उनको मजाक को समझ नहीं आती उनको, ये वो जो sarcasm होता है उसको नहीं समझ सकते, and they get upset over that. So it is kind of a literal thinking. ADHD कुछ भी forgetful को उनको चीजें भूल जाती हैं. और जहां तक ऑटिज्म की बात है, स्क्रिप्टिंग करता है. स्क्रिप्टिंग मींस कि वो अपनी जो कम्युनिकेशंस होती हैं उनको पहले से दोहराते हैं ताकि वो उस कम्युनिकेशन से फेमिलियर हो सके, बाद में जाके उसके बारे में बात कर सकें. एंड व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ? क्या सिमिलैरिटीज हैं? बोथ आर क्रिएटिव, बोथ न्यूरोडाइवर्जेंस या न्यूरोडाइवर्जेंट होते हैं. न्यूरोडाइवर्जेंट मीन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग. जो बाकी लोग होते हैं उनको न्यूरोटिपिकल कहते हैं, एंड दोस आर न्यूरोडाइवर्जेंट. न्यूरोडाइवर्जेंस कहते हैं उसको. ठीक है. स्टिमिंग एंड फिजिटेटिव. स्टिमिंग बार बार चीजों को करना, एक चीज को जस्ट टू फील कंफर्टेबल ओवर सम प्लेस. सो जो जिसको लोग ओसीडी कह रहे होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव कहते हैं, दैट इज एक्चुअली समहाउ स्टिमिंग होती है वो. ठीक है. दो एंड पीपल आर डूइंग दोस थिंग्स बिकॉज दे वांट टू फील कंफर्टेबल ओवर सम प्लेस. सो जब वो अनकंफर्टेबल होंगे, वो किसी ऐसे रूटीन में किसी जगह पे होंगे वेयर दे आर अनकंफर्टेबल, सो दोबारा स्टिमिंग बार बार स्टार्ट कर देते हैं. एंड फिजिटेटिव भी कहते हैं, फिजिट टॉय मतलब इनकी बॉडी जो है ना वो इसके कुछ मूवमेंट्स करती है, सो दैट इट कुड मेक देम अनकंफर्टेबल, इट कुड मेक देम कंफर्टेबल. इमोशनल डिसरेगुलेशन होती है जिसकी वजह से वो यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें शायद बाकी लोग इतना वो ना करते हो, रिएक्ट ना करते कि बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं. सो समहाउ दे हैव प्रॉब्लम इन इमोशनल रेगुलेशन एंड हाइपर फोकस. और समहाउ जैसे अगर हम एडीएचडी में कहेंगे वो समहाउ हाइपर फोकस होगा, ऑटिस्टिक जो होंगे वो समहाउ जो उनका स्पेशल इंटरेस्ट होता है. ठीक है. Let's talk about that. Okay, this is again same thing. Somehow आपको चीजें जो है ना इन चीजों में इनमें ना सेम भी नजर आएंगे. Autism thrives with routine. ADHD thrives with multitasking. Autism struggle with change. ADHD could be impulsive. Autistic individual like things to be in order. वो order में इसलिए उनको पसंद है या वो करते हैं क्योंकि एक चीज का जो order होता है ना, that is familiar to them. जो भी चीज अनफेमिलियर होगी, इट कुड मेक देम अनकंफर्टेबल, या उनको समझ नहीं कि चीज डिफरेंट क्यों होगी, वो चीज का ऑर्डर आगे पीछे क्यों होगी. कैन बी अनऑर्गेनाइज्ड एंड मेसी. माने कि इनके इर्द गिर्द आपको अगर हम डेस्क चेक करें, या ये जो एडीएचडी होती है होर्डिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं. होर्डिंग मतलब चीजों को जमा बहुत ज्यादा करते हैं. इफ यू लुक इनटू देयर बैग, आपको बैग में बहुत सारी चीजें नजर आएंगी. किसी का माइक ऑन है, आपको उनके बैग में बहुत सारी चीजें नजर आएंगी. सो इट्स लाइक दे आर होर्डिंग, दे आर कलेक्टिंग थिंग्स. Like to plan and know in advance what to expect. So just because to avoid the anxiety and panic kind of a feeling, anxious kind of feeling, उनको पहले से प्लान का आइडिया होना चाहिए, वरना इनको समझ नहीं आती कि उन्हें क्या करना है. एंड दे फील के they're not able to do something. like वो फ्लाइट या फ्रीज का रिस्पॉन्स होता है. will often start new hobbies then lose interest. यानी कि चीजें बार बार नई स्टार्ट करते रहते हैं. struggle to understand neurotypical rule. जैसे मैंने कहा न्यूरो, जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारे कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल एडीएचडी ऑटिज्म है, लर्निंग डिसेबिलिटी ऑटिज्म या एंजाइटी या एडीएचडी, दीज आर न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशन. और बाकी जो कंडीशन, बाकी जो चीजें होती हैं या बाकी जो लोग होते हैं जो जिसको सो कॉल्ड नॉर्मल कहते हैं, दे आर न्यूरोटिपिकल पीपल. तो वो उनके रूल्स को उनको समझने में इशू होता है. इशू टाइम ऑफन लेट और अर्ली, या बहुत जल्दी जाएंगे बहुत लेट हो जाएंगे. Autistic individual have communication differences, issue with less or later early. पहले मैं बता चुकी हूँ. Talking things literally, ये मैंने आपको बताया कि they will be having issue के
किसी में मजाक का क्या मतलब होता है, may have poor postural body usually। अच्छा, उनको थोड़ा सा जो है ना बॉडी का वो इश्यू था कि उनको जो है they are some kind of they're not able to read their body language, या अपनी बॉडी लैंग्वेज, और या फिर ये कहेंगे कि they are not able to understand, फॉर एग्जांपल उनको भूख लगी है तो उनको पता नहीं चलता कि बॉडी की सिग्नल जो है वो उसको रीड नहीं कर पाते, तो समथिंग लाइक दैट। और उनका पुअर बॉडी पोस्चर भी हो सकता है। कांस्टेंट नीड ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ गुड, कांस्टेंट नीड उनको चाहिए होती है स्टिमुलेशन की, वरना बहुत जल्दी बोर होते हैं। सो until unless they have another task, उनको नया टास्क करना पड़ता है। जब वो बोर होते हैं तो then they start stimming या फिजिटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज मोर नोटिस स्मॉल डिटेल एंड मिस अदर, में भी कभी बार बहुत बड़ी चीजों भी मिस कर सकते। अच्छा, उनमें एक और चीज भी होती है कि जो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल होते हैं, अगर एक चीज पहले से किसी तरीके से पड़ी हुई है और वो किसी ने ऑर्डर को वो आगे पीछे कर दिया, सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग टुवर्ड दैट थिंग एनी अदर प्लेस, वो परेशान हो जाते कि चीज कहाँ चली गई है, देन दे विल स्टार्ट वॉन्डरिंग, like it kind of they get the issue with emotional dysregulation। So that's the problem कि वो क्यों जब रूटीन, जब चीजें नहीं होती है, चीजें आगे पीछे हो जाती है, तो उनके साथ क्या होता है, why they start crying, या उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, ठीक है। And with ADHD often are often entrepreneur, it means like they चीजें नई चीजें ट्राई करना, new dishes ट्राई करना, new business ट्राई करना, so it is something like that। So what are the similarities? स्टिमिंग जो लोगों को लगता है सिर्फ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल करता है, स्टिमिंग बाकी लोग भी करते हैं जो न्यूरोटिपिकल होते हैं, बट इनको लोगों ने इसको इसके साथ एसोसिएट किया है, अदरवाइज अदर इंडिविजुअल्स आर आल्सो स्टिमिंग, you need to understand that, okay? It's not just individual who are neurotypical, they are stimming, or neurodivergent people are stimming, neurotypical are also stimming। एंजाइटी डिप्रेशन दोनों को होता है। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि व्हेन दे आर लो तो वो डिप्रेशन काइंड ऑफ फीलिंग लगती है, और व्हेन दे आर हाई, व्हेन दे आर एंशियस, तो एंजाइटी लगता है। अच्छा, डिप्रेशन क्यों? क्योंकि व्हेन दे आर फीलिंग लो, देन देयर इज नथिंग, या चीजें के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं उनको समझ नहीं आ रही, और दे आर हैविंग मेल्ट डाउन, और मेल्ट डाउन के बाद की जो फीलिंग होती है, आफ्टर दैट दे विल दे काइंड ऑफ फीलिंग लो, उसको जो है मिसडायग्नोज कर दिया जाता है डिप्रेशन के साथ। और एंजाइटी, जब मैंने आपको बताया कि वो चीज आगे पीछे जब अपसेट हो जाती हैं, चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, सो दिस इज द टाइम व्हेन पीपल कुड थिंक दैट ये एंजाइटी डिसऑर्डर है इनको, बट एक्चुअली वो एंशियस या पैनिक इसलिए हो रहे होते हैं इनको कि उनके सराउंडिंग में चीजें डिफरेंट हो गई हैं, वो अपसेट हो गए, इमोशनल डिसरेगुलेशन, को समझ है कि इमोशंस हमारे क्या है, या हमने सर्टेन एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करना है, कैसे उसको रिस्पॉन्स करना है, कैसे इमोशनली हमने उसको लेना है। सो दैट्स हाउ people are misunderstood by depression anxiety। sensory issues होते हैं, hyposensitive या hypersensitive हो सकते हैं। social challenges होते हैं communication के, friendships के, difficulty in expressing thoughts, समझ नहीं आती, वो इसे एक्सप्रेस करने को इनको इशू होता है कि वो खुद समझ नहीं पाते कि हम फील क्या कर रहे हैं। इमोशनल रेगुलेशन डिफिकल्टी की वजह से डिफिकल्टी इन थॉट्स और एक्सप्रेशन होता है। पूरा एग्जेक्टिव फंक्शन, इस पे भी मैंने एक बहुत लंबी जो वीडियो की अबाउट एग्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। स्लीप प्रॉब्लम दोनों को होती हैं, हाइपर फोकस दोनों भी कर सकते हैं, जैसे पहले भी जैसे मैंने जो है आई विल टॉक अबाउट दैट, हाइपर फोकस किसी एक चीज पे फोकस करना और उसी के बारे में चीजों को करना। आई थिंक आई ऑलरेडी डिस्कस दिस अलॉट, थोड़ा बहुत करते हैं, जैसे ADHD क्रेव नोवेल्टी एंड न्यू एक्सपीरियंसेस, क्रेव फेमिलियरिटी रूटीन, डिफिकल्टी रेगुलेशन अटेंशन एंड फोकस, सेल्फ सूथिंग थ्रू रेपिटेटिव बिहेवियर, जिसको हम स्टिमिंग कहते हैं, वो कर रहे होते हैं, ठीक है, वो बिहेवियर जो उनका थॉट चल रहा होता है। In ADHD, difficulty reading social cues due to focus of attention issue, whereas autistic individual के लिए difficulty in reading autistic social cues intuitively। okay? अब ऐसा तो कि उनको ना बॉडी में फीलिंग आती है, but they're not able to understand कि हम क्या फील कर रहे हैं, why we are feeling this, what is happening with us, and that also include भूख और उसका प्यास का एहसास उनको नहीं होता, and sometimes they are cranky। सो इसी की वजह से जो ऑटिस्टिक या ADHD, जो स्पेशली जो ये ऑटिस्टिक इंडिविजुअल होते हैं, इनका खाने का इशू बहुत रहता है। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, हम कितना खा रहे हैं, हमने खाया, खाते ही जा रहे हैं, या हमें भूख लगी, या हमें नींद आ रही है। सो यू माइट हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो के यू माइट हैव सीन कि जो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल होते हैं, उनकी बहुत रिस्ट्रिक्टिव डाइट होती है, या वो जो खाना खा रहे होते हैं, दे आर नॉट एबल टू गेट द आइडिया कि उनका पेट भर चुका है। सो दैट इज some of autistic and ADHD similarity and differences। Okay, let's talk about other things also। okay, hyperactivity and impulsivity पहले भी बता चुकी हूँ।
difficulty in reading autistic means वो autistic जो cues होते हैं that is basically cues that is coming from anti side. Inhibition difficulties means that कि उनको जब हम किसी चीज को रिस्पॉन्स करते हैं ना, वो उसका रिस्पॉन्स करने में इशू होता है कितना हम टाइमली उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं. सो रिस्पॉन्स काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इशू एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूटीन, के रूटीन को उन्होंने फॉलो करना. इफ दे विल नॉट फॉलो तो उनको डिप्रेशन एंजाइटी काइंड ऑफ फीलिंग या उनको मेल्ट डाउन भी हो सकता है. सिमिलैरिटी स्टिमिंग सेंसरी इशू, इंट्रोस्पेक्शन इशू दैट इज बॉडीली इशू कि आपकी बॉडी की ना आपको फीलिंग नहीं होती. इंपल्स कंट्रोल डिफिकल्टी, इंपल्स मतलब जैसे वो मैंने कहा ना कि खाना खा तो खाई जा रही, एकदम से कुछ कर देंगे. या अगर बच्चे लाइन में करें तो किसी बच्चे ने अगर धक्का दी तो एकदम से कर देंगे. एक्शन करेंगे बाद में उसके बारे में सोचेंगे. इंटरनेट इंटरेस्ट बेस्ड नर्वस सिस्टम, इमोशनल रेगुलेशन डिफिकल्टी, हाई रेट्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज सुसाइड. और ये इस वजह से भी होता है कि उनको बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग उनको समझते नहीं है. दे डोंट हैव फ्रेंड्स, दे डोंट फील लाइक हैविंग एनी काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम द पीपल अराउंड, जिसकी वजह से उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती है. एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर, ओसीडी भी हो सकता है उनको, या कभी कभार इसके साथ मिसडायग्नोज भी हो जाते हैं. एंटी कम्युनिकेशन पैटर्न, इन्फो डंपिंग यानी कि एकदम से बहुत कुछ बता देंगे. अगर आप उनकी डिस्कशन देखिए, अगर बात करना शुरू करेंगे तो ये भी बता देंगे, सब कुछ आपको बता देंगे. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो चीजें जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, किसी चीज के बारे में इंटरेस्ट होते हैं, तो दे वांट टू टॉक अबाउट दैट. ओवर शेयर्ड इंटरेस्ट समटाइम, और समटाइम ये ओवर शेयरिंग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी कर देंगे, या तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा उसको शेयर करेंगे. वेब इंटरकनेक्टेड थॉट पैटर्न, उनकी थॉट जो है ना वो इंटरकनेक्टेड होती है और हर चीज में हर चीज को लेकर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी फॉर एग्जाम्पल अभी हम कोई डिस्कशन करें तो कोई अपनी जो इंटरेस्ट होगा उसको उसके साथ मैच कर लेगा कि हाँ मुझे ये चीज इंटरेस्ट है, तो इस तरह से होगा, तो मैंने उस टाइम पे इस तरह से फील किया. सो वट एवर दे आर डूइंग, उनकी चीज एक ही चीज के अराउंड कर रही होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज डूइंग समथिंग, कहीं भी जाएंगे तो दे वुड लव टू टॉक अबाउट गेम्स एंड थिंग्स लाइक दैट. अच्छा, ये आई डोंट नो पीपल आर फेमिलियर ऑफ रिजेक्शन सेंसिटिव डिस्फोरिया. इट मींस दैट कि जब कोई भी जब भी कोई उनको नो बोलता है, when people don't like them, when people don't want to be friend with them, they start feeling rejected, and rejection उसको बहुत upset करती है. Increase risk of victimization बहुत होता है, उनको bullying बहुत ज्यादा की जाती है, लोग बहुत bully करते हैं. अच्छा, special interest and passion, I already talk about that. Differences in eye contact, कभी करें कभी नहीं करें, कभी फोर्स करके आई कांटेक्ट करेंगे, इधर उधर देखेंगे, फेस से किसी और पार्ट को देखेंगे. एंड स्टार समटाइम बोथ हैव टास्क स्विचिंग डिफिकल्टी. वो क्यों? क्योंकि वो एक चीज में इतने इन्वॉल्व हो चुके होते हैं कि उनको टास्क को स्विच करने में डिफिकल्टी हो सकती है. पैशन फोकस, आई ऑलरेडी टॉक अबाउट. सोशल डिफरेंसेस भी होते हैं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द आइडिया और गेट द आइडिया कि द व्हाट यू आर टॉकिंग राइट नाउ, व्हाट इट इज बाय द वे. ओके, अब आपके थोड़ी सी जो चार्ट आपको समझ आइए कि यहाँ पे बेसिकली लिखा गया फ्रीक्वेंटली जंपिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क क्विकली. अब ये एडीएचडी में होता है, ठीक है. अनरिस्पॉन्सिव टू द कंट्रोल स्टिमुलाई, कॉमन स्टिमुलाई वो ऑटिज्म में प्रॉब्लम है. डिफिकल्टी इन फोकसिंग एंड कंसंट्रेटिंग नैरो टेंशन टू वन टास्क, ये एडीएचडी में प्रॉब्लम होती है. इंटेंस फोकस ऑन कंसंट्रेटिंग ऑन अ सिंगुलर आइटम एट अ टाइम, एक चीज पे फोकस करते हैं, दैट इज इन एडीएचडी, इन ऑटिज्म. Talking non-stop or all the time, it could be ADHD symptom. Hyperactivity is a symptom. Trouble sitting still, doing a lot of activity at the same time, वो ADHD का symptom है. Lack of concern, inability to react to something, that is ADHD. Repetitive movements दोनों करते हैं, जिसको लोग और बार बार वो चीजें करते हैं, जिसको लोग sometime OCD के साथ मिला देते हैं कि इन बच्चों को OCD होती है. And OCD is a big disorder. वो अलग वो चीज होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो बच्चा रेपिटेटिव एक चीज कर रहा है उसको ओसीडी ही होगी. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बच्चा कर क्यों रहा है. रेपिटेटिव मूवमेंट्स, ओके. अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, वो दोनों कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑटिस्टिक में लिखा वो दोनों कर सकते हैं. विड्रॉल बिहेवियर दोनों का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इम्पेयर सोशल इंटरेक्शन भी दोनों का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चलो ऑटिज्म का लिखा. एंड डिले डेवलपमेंटल माइलस्टोन सम टाइम, इट्स नॉट नेसेसरी कि हो. तो अब लेट्स टॉक अबाउट सम अदर थिंग. फॉर एग्जांपल अटेंशन स्पैन की हम से बात करें. एडीएचडी होता है, they find it difficult. They may be hyper focused on one activity for short span of time. या लिमिटेड स्पैन का होता है, और जैसे ही जरा से भी खटपट आगे पीछे होगी वो एकदम से जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. दैट्स व्हाई आपने देखा कुछ जो बच्चे एडीएचडी होते हैं क्लासरूम में, उनका होमवर्क हमेशा रह जाता है, जो क्लास में रह जाता है. Okay, now let's talk about autism. They can focus on one task
और वन थिंग फॉर प्रोलॉन्ग अटेंशन, मतलब आपने अगर एक बच्चे को किसी चीज पे बिठा दी तो उस पे बहुत देर तक बैठा रह सकता है। एंड टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट भी अगर हो तो वो, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा अपनी मर्जी की चीजें बहुत करता है, अगर हमने उसको अपने फेवरेट कोई काम है उसको बार करता है, लेकिन जो हम उसे करवा रहे हैं वो नहीं करता। सो इट्स लाइक दैट दे हैव प्रोलॉन्ग अटेंशन फॉर समथिंग एंड दे वुड कंटिन्यू कीप ऑन डूइंग दैट। देयर अनइवन पैटर्न ऑफ थिंकिंग मेक इट डिफिकल्ट टू मूव फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क। और अदर चीज ये भी होती है कि तो इतने इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि अपनी चीजें सब उसके अंदर, एंड वो अपनी सारी जो जितनी भी सेंसेस होते हैं वो उसके ऊपर लगा लेते हैं। दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू मूव टू अदर टास्क, और अदर टास्क के लिए उनको अपने आप को मेंटली तैयार होना पड़ता है। और अगर वो टास्क उनकी रूटीन में नहीं है तो उनको प्रॉब्लम होगी इसको करने में, अडैप्ट करने में। मे बी फाइंड इट डिफिकल्ट टू फोकस ऑन वन टास्क, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो इट इज लाइक दैट, जो चीज काम की नहीं, इवन अगर वो खाना भी है, खाना पसंद का नहीं है, तो यू मस्ट सीम दैट बच्चा जो है वो चीज को नहीं पिक कर रहा। Now let's talk about emotional expression. जो ADHD होता है, some trouble अच्छा can be arise when language skills are impaired by ADHD symptom। मतलब ये कि अब इनको जो बच्चे जो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे, समटाइम इनको लर्निंग डिफिकल्टी डिसेबिलिटीज भी हो सकती है, और समटाइम इनको लैंग्वेज इशू दोनों को हो सकता है। क्योंकि जब हम डिस्कशन या हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो हमें सुनना होता है, हमें आवाजें सुननी होती हैं, और हर लफ्ज की अलग आवाज होती है। लेकिन जो जिनको ADHD हो सकता होता है उनको भी समटाइम दे विल नॉट हेलो, पिक सम साउंड, जिसकी वजह से उनको पूरी बात समझ नहीं आएगी, या जल्दी में होंगे म्यूट उन्होंने प्लीज पूरे जो है टीचर। वो उसको पिक नहीं किया डॉट होगा। Okay, and meanwhile other kids with ADHD can talk non-stop mono, यानी कि एक पसंद की डिस्कशन तो दे कैन टॉक अ लॉट ऑन दैट थिंग, और समटाइम दे कुड जंप फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और कभी एक बार ऐसा भी होता है कि वो किसी और का मौका भी नहीं देते। इट्स समथिंग लाइक दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑटिज्म एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। दे हैव इश्यूज सराउंडिंग इमोशनल एक्सप्रेशन एंड इमोशनल रेगुलेशन एट प्रेजेंट इन पीपल विद ऑटिज्म और ऑटिस्टिक पीपल, बट नॉट सो मच पीपल विद ADHD। उनमें इतना नहीं होता, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल में और इमोशनल एक्सप्रेशन का इशू ज्यादा होता है, और क्योंकि वो इसके बारे में बात नहीं कर सकते, उसमें आर्टिकुलेट नहीं होता, और सम देयर इज अदर थिंग आल्सो एसोसिएटेड विद ऑटिज्म और ऑटिस्टिक इंडिविजुअल, दैट इज सेलेक्टिव म्यूटिज्म या सिचुएशन म्यूटिज्म। इट इज लाइक अ काइंड ऑफ अ फ्लाइट या फ्रीज ऑफ फॉन रिस्पांस होता है, जिससे उनकी बॉडी बिल्कुल जैम हो जाती है, वो जवाब नहीं बता नहीं सकते उनको साथ क्या हुआ था। सो इट्स बिकॉज ऑफ फियर या ट्रॉमा रिस्पांस की वजह से भी ऐसा होता है। दैट्स व्हाई उनका एक्सप्रेशन इमोशनल का डिफिकल्ट होता है। Now let's talk about behavior. ADHD do not have the same need for repetition in order, because वो novelty सीख करते हैं, but sometimes they could do repeat, maybe जो उनका favorite task है जिस पे वो hyper focus होंगे वो उसके according move करेगा, and repeated period of time it also depend on मुझे, अगर उनका hyper focus change नहीं हुआ तो वो इस चीज को या उस behavior को बार बार repeat करेंगे, otherwise maybe they shift from one behavior to other behavior. If we talk about autistic, they have interest in specific things such as food, toys, movies, TV shows, तो वो बार बार वो चीजें देखेंगे, and they would like to watch that for long period of time. A child might also have a long love for example Disney को वो करें, या 6 month तक वो एक चीज बार बार देखता रहे, उसी को रिपीट करता रहे। It could be about food item too, कि उसको वही खाना पसंद होगा तो वही खाएगा, until unless उसको कोई और stimulation किसी और जगह से नहीं मिलती। Now let's talk about communication. Children with ADHD may talk continuously, want to have last word, यानी कि आपने बात खत्म की, after that even then they would want to uh, talk to you, talk about that. Notice how their words affect other people, यानी कि तभी कहते हैं कि they don't understand that कि क्योंकि वो एक तरफ फ्लो में बोल रहे होते हैं कि अगला बंदा जो उनकी बात से हर्ट भी हो सकता है, and interrupt other too. If we talk about our autistic individual, they have difficulty in expressing their emotions and thought, और इसे मैंने बता दी है कि sometimes they don't understand that कि या वो क्या फील कर रहे हैं, जब वो फील नहीं कर उनको समझ नहीं आती कि क्या क्या फील करें, so they cannot talk about that thing. That's why उनको लिए communication problem होती है। Sometimes they use gesture for communication, sometimes they would not use gesture for communication. Struggle with eye contact, जैसे मैंने पहले भी बताया इसके बारे में। Fixate on one topic for conversation, they would like to talk about that. अगर वो टॉपिक उनके इंटरेस्ट का नहीं है तो they would, बिकॉज उनके पास इसके बारे में नॉलेज नहीं, जब उनके पास किसी चीज की नॉलेज नहीं होती, कोई नई चीज उनके लिए होती है, इट कुड मेक देम anxious about that. That's why it is difficult for them to start something new for them. Play differently, बाकी बच्चे तो प्ले नहीं करते, अपने साथ खेलना शुरू, या कोई एक ऐसी चीज के साथ खेलेंगे जो कि अंडरस्टैंड टर्न टेकिंग इमेजिनेटिव प्ले, और बहुत सारे बच्चों के इमेजिनेटिव जो है फ्रेंड्स भी होते हैं।
not interested in respond to social interaction, because social interaction में चीज का जवाब हर दफा आपको डिफरेंट देना पड़ता है. So इनको समटाइम कॉन्टेक्स्ट से, जिसको प्रैग्मेटिक लैंग्वेज कहते हैं, उसमें इशू होता है. समटाइम आप तो मतलब मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मतलब 3-4 अगर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से आप बोलेंगे, डिफरेंट से बोलेंगे, it will be difficult for them to understand. Let's talk about routine and structure. Individual with ADHD can become bored quickly, so they want a new routine for themselves. और बहुत दफा ऐसा भी होता है कि और इसी चीज की वजह से, इसी बोर होने की वजह से उनकी बहुत सारी चीजें रह भी जाती, वो काम भी उनके रह जाते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स भी रह जाते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू डू दैट, ये डोंट फील लाइक डूइंग दैट. दैट्स व्हाई वो क्लास के अंदर उनका होमवर्क भी नहीं होता, अपना होमवर्क भी कंप्लीट नहीं करते, क्लासरूम में टास्क भी कंप्लीट नहीं करते, बिकॉज इंटरेस्ट उन्होंने लूज कर लिया होता है. इफ यू टॉक अबाउट ऑटिस्टिक इंडिविजुअल, they stick to one thing. They stick to their routine. They like to stick to their routine because of their interest in that. And sameness, they seek sameness. उनको rituals चाहिए होते हैं, so that it is comfortable for them to do same thing at the same time. और that is true for rituals. उनके behavior में जो verbal और non-verbal behavior, दोनों behavior में आते हैं these rituals. Let's talk about social situation. ADHD, जिनको ADHD होता है, उनके लिए एक्टिविटीज इन सोशल सेटिंग डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ ट्रबल सिटिंग स्टिल एंड कंसंट्रेटिंग. अब बहुत सारी जो हमारी चीजें होती है, जो सोशल सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम शादी में चले जाएं, किसी दावत वगैरह में चले जाएं, तो आपको वहां पे काफी देर तक बैठना पड़ता है. एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअल और चिल्ड्रन और अडल्ट और टीनेजर हुआ ADHD कि उनका एक्टिविटीज वो नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ द रीजन इज दैट दे डोंट फील लाइक सिटिंग ओवर देयर. उनको नोवेल्टी जैसे ही नजर आती है, फॉर एग्जांपल आप उन बच्चों को कहीं और लेके जाते हैं, सो उनको तो नई चीजें एक्सप्लोर करनी होती है, सो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट सिट. इफ यू टॉक अबाउट ऑटिस्टिक. अच्छा, वैसे ये कि ऑटिस्टिक बच्चे भी जो है ना, जिनका सिटिंग स्पैन नहीं होता, ये जो जिस जगह पे कंफर्टेबल नहीं होते, वो भी अगर until unless they are familiar with that place, तो तब कहीं जाकर बैठेंगे. समटाइम वो भी पसंद नहीं करते बैठने की जगह पे काफी देर तक. ऑटिस्टिक पीपल हैव डिफिकल्टी पिकिंग अप क्यूज एंड माइट स्ट्रगल टू कनेक्ट विद अदर्स. सो जैसे ही उनके इर्द गिर्द जो लोग उनके जानने वाले नहीं होते, नई जगह होती है, तो वहां पे अनकंफर्टेबल होते हैं, वहां पे पैनिक लाइक उनको फीलिंग्स होती हैं, एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टे ओवर देयर. So that's all for today. And that's all for today. अच्छा, क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन आंसर का सेशन में दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपको दोबारा जो है ये ज्वाइन करना पड़ेगा. So that was about differences and similarity of ADHD. So if somebody want to ask any question, आपको क्वेश्चन आंसर का सेशन दोबारा इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? So let's do it. See you in the question answer session.